नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है, और एवं शेषफल का क्या है 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य होगा। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक। थोड़ा सही से लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला होता है और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन चीज़ कहाँ पे होती है ये देख लेते हैं। जैसे हमको भाग देना हुआ, 2 को 5 से भाग देना है, तो 5 को 2 से भाग देना है, तो देखिए 2 दूना 4 होगा और एक शेषफल आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका भाज्य, ठीक, ये होता है भाज्य। ये आपका होता है भाजक, ये होता है आपका भागफल। मतलब 2 को अगर हम 5 से भाग दिए तो कितना आएगा, 2 दूना 4 और एक क्या आ रहा है आपका शेषफल, ठीक है ना। तो देखिए 5 बराबर होता है 2 गुणे 2 प्लस 1। तो 2 क्या है, 2 आपका एक भाजक है और एक आपका भागफल है, और एक आपका क्या, एक आपका शेषफल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं हम। तो समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को भी इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें करना होगा। देखिए जितना दिया गया पहले उसे आप लिख लीजिए। देखिए कह रहा है भाजक भागफल का 2 गुना है, तो भाजक बराबर हम लिख लेते हैं, भाजक बराबर 10 गुणे भागफल, क्योंकि यही कह रहा है भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। तो भाजक बराबर 10 गुणे भागफल। ठीक, नेक्स्ट बोल रहा है कि एवं शेषफल का 5 गुना है। मतलब यही भाजक ही क्या है, शेषफल का 5 गुना है। तो हम ये लिख सकते हैं 5 गुणे शेषफल, ठीक ना। तो ये इतनी बात आप ध्यान रखिए कि एक बारी भाजक का 10 गुना है और एक बार भाजक शेषफल का 5 गुना है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया है कि शेषफल अगर 46 हो तो यहाँ से भाजक आप निकाल सकते हो कि भाजक बराबर हो जाएगा 5 गुणे 46, और 5 गुणे 46 बराबर होता है, देखिए 5 छक 30 के 0, 3 आपका कैरी आएगा, 5 चौके 20 और 3 क्या हो जाएगा 23, 230 आपका भाजक आ गया। अब ये जो 230 आया है, आप अगर यहाँ 230 पुट कर देते हैं तो आपका भागफल आ जाएगा। तो भागफल बराबर होगा, देखिए भागफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 10 इधर गुणा कर रहा था तो भाजक कितना आया था 23, 230 आया था, और 10 इधर गुणा कर रहा था, इस तरफ जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो हम 10 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल, तो आपका बच जाएगा 23, और यही 23 क्या होगा, भागफल होगा। तो अभी इतनी बातें क्लियर हो गई कि हमारा जो भाजक है वो कितना है 230 है, और भागफल कितना है, भागफल 23 आया है, और शेषफल कितना दिया है, शेषफल 46 दिया है, और ये बराबर होता है किसके, ये होता है भाज्य के। ठीक, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही पढ़ा है हमने। तो अब सीधा सीधा इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 0 आएगा, 23 गुणे 0, 23 तियाँ होता है 69, 69 के 9 हासिल 6, 23 दूना होता है 46, 46 6 होता है 52, तो 52 90 ये हो गया, प्लस 46 में ऐड कर देते हैं, तो 6 होगा, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 और 5, 53 36 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 60 सेकंड, 75 सेकंड, 90 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 7:50 AM पर बदले तो पुनः कब बदलेंगी। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब कभी किसी चीज़ की रिपीटिशन की बात करें तो आपको सीधे सीधे आपको क्या निकालना पड़ता है, आपको निकालना पड़ता है एलसीएम। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आपको राउंड वाले में भी आपको समझाया हुआ है, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले हमें इसका निकालना होगा एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे 60 75 और किसका, 60 75 और 90 का।
ठीक है, 90 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का मेथड हमने पहले ही बताया है आपको। पहले क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 तियाँ 6 तो 30 हो जाएगा, 75 से भाग होगा नहीं। फिर उसके बाद 2 45 से 90, ठीक है ना। तो फिर ये देखिए 2 से यहाँ पे भी कटेगा, तो 2 15 से, और बाकी कोई नहीं कटेगा, इसको सेम ऐसे लिख देते हैं। फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15, और यहाँ पे 3 एक कम 3, 3 पचे 15, अभी भी 3 से कटेगा, 3 5 25 5, अब ये 5 से कटेगा, 5 एक कम 5 और 1, अब एक बार और 5 से जाएगा, तो ये 1 1 1 सब हो जाएंगे, 1 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो गुणनखंड आया, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, और 36 पंजे, तो देखिए 5 तियाँ 15 और 5 36, तो 180, और 180 गुणे 5 मतलब 18 पचे 90, और एक जीरो और, तो 180 गुणे 5 मतलब होगा 900, ठीक है ना। तो 900 इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम अगर हमारा 900 आ रहा है, तो देखिए एलसीएम कितना है, एलसीएम आ गया 900। मतलब देखिए ये सब किस में दिए थे, ये सब सेकंड में दिए थे, तो ये क्या आया है, सेकंड आया है। मतलब 900 सेकंड बाद वे सब एक साथ पुनः बदलेंगे। जो लाइट बदल रही है वो 900 सेकंड बाद एक साथ बदलेंगे। तो 900 सेकंड का मतलब ये हुआ, अगर हम इसे मिनट में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा, 900 को हम 60 से भाग दे देते हैं तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 15 छक्के 90 होता है, तो 15 मिनट आ गया क्या, 15 मिनट बाद ये लाइटें फिर से बदलेंगी। जब स्टार्ट में वो बदली थी वो 7:50 पे बदली थी, तो 7:50 में जब आप 15 ऐड करोगे तो 7:50 में 10 होगा तो 8 बज जाएगा। 8 के बाद 5 मिनट और, तो 8:05, और वो भी कौन सा, सुबह का ही 8:05 पे, ठीक है ना। सुबह के 8:05 पर ये घड़ियाँ, ये जो लाइट है ये फिर वापस से बदलेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1/2, 1/2 एक्स बराबर 0.3 y, सॉरी 1.2 बटा नहीं, 1.2 x बराबर 0.3 y, तो y माइनस एक्स बटे वाई एक्स प्लस वाई का मान बता दो। तो पहले इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दिया है इक्वेशन 1.2 x बराबर 0.3 y, ठीक ना। तो देखिए y इस तरफ आ जाएगा और 1.2 उस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बटे वाई, क्योंकि ये इधर गुणा कर इधर जाके भाग करेगा, और इधर गुणा कर उधर जाके भाग करेगा, तो 0.3 बटे 1.2, दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 3 चौके क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो x बटा वाई बराबर हो गया 1/4, ठीक है। अब यहां से एक चीज मैंने आपको प्रीवियस में सिखाई है कि ये जो बटा होता है उसको सामने वाली वैल्यू को उसकी वैल्यू मान लो। तो x की वैल्यू 1 मान लो, y की वैल्यू 4 मान लो, और वही चीज कहाँ, यहाँ पे पुट कर दो। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे करके हम आंसर पा सकते हैं अपना। तो x की वैल्यू अगर हमने 1 मानी है तो x की जगह 1 मान लो और y की जगह 4 लिख लो। तो 4 माइनस 1 बटे 4 प्लस 1, तो 4 माइनस 1 मतलब 3, और 4 1 मतलब 5, तो 3/5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब चूंकि दशमलव में आंसर लाना है तो देखिए दशमलव लगाइए तो 30 हो जाएगा ये, और 30 का मतलब 5 छक्के 30, तो 0.6 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेषफल का योगफल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको भाग देते हैं, 111 को भाग देते हैं किससे, भाग देते हैं 11 से, ठीक ना। तो एक बार जाएगा 11 एक कम 11, ये तो कैंसिल हो गया। तो जीरो यहाँ उतारने के लिए यहाँ आप उतार दो, जीरो उतर जाएगा, मतलब 11 दहम्मा 110 हो गया सीधे सीधे, ठीक ना। तो फिर अब क्या उतरा, एक उतरा। अब एक के बाद और उतारना है एक, तो एक जीरो लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, 11 एक कम 11, तो यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक ना। तो आप सीधे सीधे एक और लगा सकते हो यहाँ पे कि 11 दहम्मा 110, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा इस तरीके से, जब 11, देखो फिर से कर लेते हैं इसको, 11 0 111, ठीक ना। तो 11 दहम्मा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक ना। और
यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे 1 11 उतर गया, तो फिर एक और उतारने के लिए 0 और लगाना पड़ेगा, तो 111 हो जाएगा। तो एक बार कितनी बार जाएगा, फिर ये जो आ जाएगा 11 दहम्मा 110, तो कितना आ जाएगा, एक शेषफल आ गया। तो एक शेषफल आ रहा है, इतना भागफल आ रहा है, यही कह रहा है कि भागफल और शेषफल का योगफल बता दो। तो 1010 प्लस 1 करेंगे तो आंसर होगा 11001, तो आंसर हो जाएगा 10011। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो देखिए 2 और का मतलब हमने बताया था प्लस, 2/3 मतलब 2/3, समकोणों का मतलब 90 डिग्री, ठीक ना। तो देखिए 2 90 कितना हो जाएगा 180 प्लस 2/3 गुणे 90, तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 30 हो जाएगा और 3 दूना 60, तो 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा 240। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आज की प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त होती है। देखिए पिछली क्लास में हमने कुछ होमवर्क आपको दिए थे, आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा। आज बस उसके आंसर्स हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था कि 1 करोड़ बराबर कितने 10,000 के, ये मैंने बोला था आपसे, और इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना भी आपको सिखाया था। सबसे पहले आप 1 करोड़ लिख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और क्या आ गया, करोड़ आ गया। अब हमें क्या हटाना है, 10,000 इसमें से निकाल देना है। तो मिल जाएगा कितने 10,000 होते हैं। तो देखिए अगर किसी संख्या में 1 0 होता है तो 10, 2 0 होंगे तो 100, 3 0 होंगे तो 1000, 4 0 होंगे तो 10,000। बस इतना हमको निकाल देना है। तो बचा कितना, 1000 बचा। तो 1000 10,000 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो 1 करोड़ बराबर क्या होता है, 1 करोड़ बराबर 1000 10,000, ठीक ना। या 1000 10,000 ये लिख सकते हो आप, 1000 10,000 या 1000, 1 करोड़ बराबर 1000 10,000 के, ठीक है ना। तो ये था आपका आंसर, आंसर होगा आपका 1000, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमने और होमवर्क में दिया था, वो था कि 1/5 में कितने, 1/5 में कितने 1/125 होते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैंने सॉल्व करने के लिए आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताई थी कि जितना हमें आपको हर में करना होता है उसी से उतना आप कर दो इस वाले को, तो हमें मिल जाता है। तो 1/5 को 125 करना है, तो 25 पंचे 125, तो 25 से हर में गुणा करो। और मैंने ये भी सिखाया है आपको कि जो चीज़ आप हर में परिवर्तन करते हो वही चीज़ आपको अंश में भी करना होता है। तो 25 से कम 25, तो अब यहाँ से हमारा निकल गया 25/125। आप इसको लिख सकते हो 25 गुणे 1/125। तो अभी अभी हमें पता चल गया कि 1/5 कितने 25 गुणे 125 के होंगे। इसका मतलब 25 बार जब आप लिखोगे इसे तब जाके ये 125 होगा, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका 25, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 25। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमने दिया था आपका होमवर्क के रूप में, ये था कुछ इस तरीके से डायग्राम था। इस तरफ आपका 30 डिग्री एंगल था और यहाँ पे एक एंगल आपका था 45 डिग्री और यहाँ पे एक एंगल था ए हमको फाइंड करना था, ठीक ना। ए डिग्री पता करना था। मैंने आपको सिखाया था ये टोटल एंगल किसके बराबर होगा, 180 के। तो इसका मतलब 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस ए डिग्री बराबर 180 के। तो सबको ऐड कर लो आप, देखो 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 मतलब कितना हो गया 75 डिग्री, 75 ए, तो 75 डिग्री प्लस में उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 75 डिग्री, तो कितना बचेगा 105 डिग्री, ठीक ना। तो ए डिग्री बराबर कितना आ गया 105, तो आंसर होगा आपका 105 डिग्री। तो ये थे आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि मैं आपके साथ डेली लेकर आता हूँ। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको इसे सॉल्व करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।